तुमसे शादी करेंगे। अगर तुम शादी नहीं करोगी तो हम समझ लो जिस दिन तुम्हारा बारात आएगा उस दिन तुम्हारे द्वारे कुछ हुआ नहीं, आई लव यू चाहे इलू इलू कुछ हुआ नहीं, नैन मटक्का कुछ टेंशन नहीं हो हुआ। गया, घबराहट। अच्छा, हम सोचे कि भगवान हम कुछ किए नहीं और किस बात का डर, जब प्यार किया हाँ, ऐसा ही पहले बार में बोल दिए। हाँ सर, अचानक से पहली बार में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन ओझा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्यार तो सभी ने किया होगा, लेकिन आज मैं एक ऐसी प्रेम कहानी के बारे में बता रहा हूँ कि उन तमाम बंदिशों को, उन चीज़ों को तोड़ करके किस प्रकार से आज ये लोग साथ में रह रहे हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्यार एक ऐसी परिभाषा है, अगर किसी से अगर प्यार और मोहब्बत हो जाए तो अगर वो इंसान 7 समंदर भी पार रहेगा तो पास ज़रूर ही मिलेगा। कुछ इसी तरह का है। और जिस प्रकार से आज समाज में लव मैरिज, अरेंज मैरिज इस तरह से हुआ है और तमाम खंडितें हुई हैं। कुछ लोग बोलते भी हैं कि लव मैरिज की शादियां जो हैं कभी कभी सक्सेस नहीं होती हैं। तो इन सब चीज़ों के बीच में आपको बता दूं कि एक भाई साहब ये हैं और इनकी ये पत्नी हैं, और दोनों लोगों की इन प्रेम कहानी अजब सी है। और ये पंजाब में रहती हैं और पंजाब से चल करके आ करके यहाँ पर शादी करती हैं। तो पहले आपका नाम बताइए, क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम सौरभ कुमार। सौरभ जी, आपसे इनसे कैसे मोहब्बत हो गया ये बताइए। अरे ये हमारे घर पे गई थी, इनकी बुआ है। अच्छा, इनकी बुआ है हमारे घर, हाँ, हमारे घर के बाजू में। हाँ, हाँ, तो हमारी वो चाची लगती है। कहाँ पे? कांटी खैबरपुर में हमारा घर है, यहाँ अच्छा। कांटी खैबरपुर में। काटी खैबरपुर ये कौन सा मतलब है? प्रतापगढ़ जिला में? हाँ, प्रतापगढ़ में वो भी लगता है। यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है बस जी। हाँ, हाँ, तो वहाँ पे ये गई थी। अच्छा, आपके बुआ के घर? हाँ, हमारे मतलब ये अपने बुआ के घर गई थी, तो वहीं पे तो मेरा घर है। हाँ, हाँ, तो हम इनको पहली बार देखे वहाँ पे। हाँ, तो हमने देखा कि हमको मतलब ये पसंद आ गई कि हमको चलो इनसे अगर हमारा रिलेशनशिप बन जाएगा तो अच्छा है। आपको ही पसंद है आ गए हाँ, पहले ही? हाँ, पहले ही। हाँ, हम तब सब हाई स्कूल में पढ़ते थे तब। अच्छा, हाई स्कूल में पढ़ते थे। हाँ। देखिए दोस्तों, बचपन में एक सही है, सब लोगों ने प्यार किया है। स्कूल कॉलेज टाइम का हुआ करता था। तो जिस प्रकार से भाई साहब ने बताया है, हम लोगों ने भी तो प्यार मोहब्बत इस तरह से होता रहता है। और सभी दोस्त होते हैं और एक भाईचारे और दोस्ती, और कुछ ऐसी दोस्तियां जो होती हैं एक परिवार में कब तब्दील हो जाती हैं ये कहना मुश्किल हो जाता है। तो किस प्रकार से तब इनसे जब आपने देखा, जब 10वीं में तो बुआ के यहाँ, तो हाँ, कैसे क्या चीज़ हुआ था? तो बुआ के घर तो फिर हमारे एक बुआ का लड़का रहता था और इनके बुआ का लड़का रहता था मेरे वहाँ पंजाब। हम लोग गए। अच्छा, पंजाब गए? हाँ, तो हम घूमने जाते थे, हमारे पिताजी भी वहीं रहते थे। अच्छा, अच्छा, तो हम घूमने के लिए जाते थे। जैसे छुट्टी का महीना है गर्मियों में, मई में या जुलाई, जिसमें स्कूल बंद होता है 1 महीने के लिए, तो हम घूमने के लिए जाते थे। तो इनके बुआ का लड़का वहाँ रहता था। तो मतलब वो नंबर था उसके पास, इनका नंबर था। तो वो बोला कि हम अपने मामी के घर बात करेंगे। तो हम तो जानते हैं कि यही हैं, हम जानते थे कि वो बोला कि अपने मामी के घर हम बात करेंगे। अच्छा, इनके बुआ का लड़का बोला कि मैं अपने मामी के घर फ़ोन लगाऊंगा। तभी ये STD चलता था उस टाइम पर, फ़ोन बहुत कम लोग के पास रहता था। तो STD तो उस समय कब की घटना बता रहे हैं? अरे यार सर, 13-14 साल हो गया। 13-14 साल? हाँ। तो उस समय तो मीटर देख करके तो बात उस होता टाइम था। की तो जब बात घटना आप है। इनसे करते थे तो मीटर के तरफ ध्यान था, तो किनके तरफ ध्यान होता था आपका? नहीं, हम बात पहले नहीं करते थे ना इनसे। अच्छा। हम बता रहे हैं। हाँ। मतलब वो बुआ का लड़का मतलब बोला कि हम अपने मामी के घर थोड़ा बात करेंगे। तो हम कहे कर लो भाई बात। वो बात किया। तो उसके बाद हम उससे बोले कि यार अपने मामी का नंबर देना, थोड़ा हमको भी बात करना है। तो बोला भाई नंबर हम अपने रिश्तेदार के क्यों दे तुमको। तो हमने बोला भाई
स्टूडियो वालों को दूसरे दिन गया, हम बोले कि भाई थोड़ा ये नंबर निकाल के, जो उस दिन ये बात करके गए थे इस पे, तो नंबर निकाल के मेरे को दो ना। तो वो नंबर निकाल के दिया मेरे को स्टूडियो वाला। तो मैंने उसी नंबर पर तुरंत फ़ोन लगाया। तो नंबर कैसे, इन्होंने फोन किया था कि वो किया था, मैं इनके बुआ का लड़का मतलब पंजाब में रहता था साथ में, तो वो किया था इनके घर फ़ोन। अच्छा। हाँ। तो आपने ही इनको मतलब पहले से चाहना चालू कर हाँ। दिया, तो स्टूडियो वाले से हाँ नंबर निकाला। हाँ। इनके बुआ के लड़के से नंबर मेरे को मिला। हाँ, हाँ, हाँ। तो नंबर निकाला हमने, तो फिर हमने फ़ोन लगाया इनके पास, तो फ़ोन यहीं उठा ली। अच्छा। तो हमसे, अब मैं इनसे डायरेक्ट बोल दिया कि मैं तुमसे शादी करूंगा, अब आप किसी से। डायरेक्ट ऐसे ही बोल दिया, डायरेक्ट। पहली बार में ही बोल दिया, पहली बार में। डर नहीं लगा बिल्कुल? अरे किस बात का डर, जब प्यार किया हाँ, तो ऐसा ही पहली बार में बोल दिए। हाँ सर, अचानक से पहली बार में ही फोन लगाया और इन्होंने बोल दिया कि हम आपसे शादी करेंगे। शादी करेंगे। क्या बात कर रही हैं? सच में? सच में? हाँ। अरे वाह। देखिए हम लोग भी भैया पढ़ते थे, अगर किसी लड़की से अगर बात करना होता तो प्यार मोहब्बत की बात, तो कोसों दूर तक पसीना छूटता था कि घर वाले जान जाएंगे तो पता चलेगा पिटाई होगी और अगले दिन स्कूल से नाम कट जाएगा। और इन लोगों का, इनकी हिम्मत देखिए दांत, कि इन्होंने भाभी से पहली बार में ही डायरेक्ट बोल दिया कि हम आपसे शादी करेंगे। तो आपने क्या बोला था भाभी? हम कुछ भी नहीं बोले थे, हमें तो टेंशन हो गया, घबराहट। अच्छा, हम घबराहट हो सोचे गया। कि भगवान, हम कुछ किए नहीं और डायरेक्ट बोल दिया। हम ये सोचते थे कि अगर हम अपने घर में बताएंगे तो लोग हमें ही गलत कहेंगे। अच्छा, आपका नाम क्या है? माधुरी। माधुरी। अच्छा, आप यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं क्या? जी। किस नाम से? माधुरी एसके। माधुरी एसके करके चलाती जी। है। तो आपका नाम, और आपने अपना नाम क्या बताया? हमारा सौरभ। सौरभ। तो आप लोगों का प्रेम प्रपंच, डायरेक्ट प्रेम प्रपंच कुछ हुआ नहीं? आई लव यू चाहे इलू इलू कुछ हुआ नहीं? नैन मटक्का कुछ नहीं हुआ? नहीं सर, ऐसे हमारे साथ ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। अचानक से ऐसी बात हुई और हम खुद शर्म के मारा हम सोचे कि अगर घर में, हमारे पापा बम्बई में रहते थे, हाँ। हम सोचे कि अगर हम घर में किसी से बताएंगे ना तो हमें ही गलत ठहराएंगे सब, कि हम यहाँ गए थे बुआ के घर अपने। अच्छा। तो सब सोचेंगे कि इसका कोई बात होगा इससे। अच्छा, तभी ना। तो आप भी पंजाबे में थी कि कैसे, कहाँ से मतलब? नहीं, हम यहाँ थे, यहाँ से गए थे हम तो शादी के बाद गए पंजाब। अच्छा। हाँ, तो इसीलिए हम मतलब इसीलिए हम किसी से नहीं बताए कि अगर हम बताएंगे तो सोचेंगे कि ये गई थी रिश्तेदारी तो इससे कोई बात भई होगी। हाँ। तभी तो ये लड़का डायरेक्ट इसे बोल दिया। हाँ। इसीलिए हम बोले नहीं, शर्म के मारा और घर में मतलब डर के मारा। फिर ये बात करे, फ़ोन जब करे हम ज़्यादा कुछ ना बोले, सिर्फ हेलो बस काट दिया करे। उसके बाद ये पता नहीं कैसे मतलब हमारी बुआ की लड़की की शादी पड़ा, हम लोग शादी में गए। जब शादी में गए तो इनके घर में पूरे मतलब गांव से लेके घर में ये बता दिए थे कि हमें ये पसंद है, हमें शादी करना है। अच्छा, इन्होंने बोल दिया? बोल दिए थे पूरे गांव में। और इनके घर वाले लफड़ा खूब करने लगे, खूब लड़ाई झगड़ा कि हमारे लड़के को फंसा लिया। तो क्या ऐसे कुछ भी नहीं हम किए थे जो कि हमारे ऊपर इतना आरोप लग गया। तो आप लोग एक ही समुदाय से हैं कि अलग अलग? एक ही है, एक ही। तब तो इसमें कुछ दिक्कत भी हो नहीं सकता था, लेकिन मतलब लोग डर लग रहा था। लेकिन सर इनके घर वाले खिलाफ थे शादी के। जी। वो बोलते थे कि हम यहाँ शादी नहीं करेंगे, हाँ। इसीलिए नहीं किए शादी। उसके बाद हमारा बहुत बेइज्जती किए इनकी आजी। अच्छा। इनकी मम्मी वहाँ पे खूब लड़ाई किए, मतलब अब रिश्तेदारी में हम गए हैं तो वहाँ पे लड़ाई किए। फिर वहाँ से हम आप चले। लोगों से लड़ाई की थी? हाँ। तो हम वहाँ से चले आए, तो जैसे हम आ रहे थे तो ये हमें देख गए, तो बोले हम चल रहे हैं तुम्हें छोड़ने। तो हम इन्हें ये भी नहीं, हम इनसे मतलब कोई मतलब नहीं रख रहे थे, फिर भी हमारे साथ साथ ही आए, नहर तक आए। वहाँ पे नहर है हमारे पास में, वहाँ तक आए, वहाँ से रिटर्न हो गए। फिर वहाँ से हम अपने घर पे आ गए, अपने घर पे चले गए। फिर उसके बाद हम इन्हें फ़ोन में बोल दिए कि हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। अच्छा, तुम, हाँ, तुम अपना शादी करो, हमारा तुम्हारा कोई वो भाई नहीं है, कहे बरे हमारे पीछे हो, कहे हमें तुम पसंद हो, हम तुमसे शादी करेंगे। फिर उसके बाद हम फिर भी कुछ नहीं बोले। फिर हम यही सोचते थे कि शादी तो हमें करना है, हमारी बेइज्जती इतना कर ही रही हैं। फिर इनकी आजी खास होली के दिन हमारे घर पे आई। यहाँ हमारे पापा बम्बई में थे, बोली यहाँ के हमारे गांव में आके कि हम आए हैं, हमारे पापा का नाम लेके कि हम आए हैं गुड़ और तेल मांगने, कि मतलब बेइज्जती करा कि इनकी आजी, इनके घर वाले बोलते थे कि इनका हम बेइज्जती करा के छोड़ा देंगे। अच्छा। शादी नहीं करने देंगे। अच्छा। तो इसीलिए वो आई यहाँ पे खूब पूरे गांव को मतलब हल्ला मचाई, बेइज्जती कराई हमारा।
तो हमारे गांव के लोग भी बटुर गए सारे लोग। तो बोले क्या करने आई हो, तो कहीं यही करने आए हैं हम तेल गुड़ लेने। तो कहें तेल गुड़ यहाँ किसी का बियाह हो रहा है, तेल गुड़ लेने आई हो। तो कहीं इसकी नहीं, हम आए हैं ऐसे। जब सारे लोग बटुर गए इकट्ठा होने लगे तो चली गई, बोली कि हम पैसा निकालने आए, होली के दिन, खास होली के दिन पैसा निकालने आई हैं। अच्छा। ऐसे बोल के फिर निकल गई। फिर हम मतलब इनका फ़ोन आया था, हमें बुखार भी था। फिर ये फ़ोन किए हमारे लगे तो हम बात करते थे, देखो तुम्हारी आजी आई है और देखो हमारी इतनी बेइज्जती मत कराओ, तुम अपनी शादी करो, हम अपनी शादी करें। फिर बोले कि हम तुमसे शादी करेंगे, अगर तुम शादी नहीं करोगी तो हम समझ लो जिस दिन तुम्हारा बारात आएगा उस दिन तुम्हारे द्वारे से हमारी आरती उठेगी। ऐसे बोले थे। हम सोचे कि हमारी कोई गलती भी नहीं है, अगर कुछ हो गया तो हमारे घर के लोग फंसेंगे और सारी गलती दुनिया हमें ही बोलेगी कि हाँ ये गलत थी। फिर भी हमके कोई बात नहीं, शादी तो करना है, किसी न किसी से करना है और कास्ट भी एक ही है हम, तो हम कर लेते हैं शादी। उसमें कास्ट और जाति से तो कुछ लेना था, प्यार किया तो डरना क्या। और ये देखिए महिलाओं की न कोई जाति होती है, न धर्म होता है, न कुछ होता है, वो जिनके घर जाती हैं वहीं की हो जाते हैं, तो उसमें डर की क्या बात है। तो आपने भी साहस बांध करके हाँ। मतलब जब इन्होंने इस तरह से बोल, ऐसा नहीं कि इनके डर के मारे कि कहीं ये जान दे देंगे, तो इसके डर दबाव में आकर के तो नहीं शादी किया। नहीं दबाव नहीं, फिर हम यही सोचे कि अब हमें शादी करना ही है तो हम इन्हीं से करेंगे शादी। तो आपने क्या बोला था पहली बार? फिर उसी दिन हम बोले थे कि ठीक है, अगर तुम्हें शादी करना है तो हमारा इतना बेइज्जती मत करो और शादी करो हमसे। तो और क्या आप कहना चाहेंगे ये बताइए। सर हम यही चाहते हैं कि हम ये वीडियो बनाते जाएं, हमारा सपोर्ट कीजिए सब लोग। बिल्कुल। एक बार दोस्तों आप लोगों से विनती है कि इस भाभी का, आप अपना चैनल का नाम बता दीजिए फिर से दोबारा। माधुरी एसके। माधुरी एसके को आप लोग अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और भाभी का इसी तरह से मनोबल बढ़ाते रहें। ठीक है, नंबर हम आपको कमेंट बॉक्स में उसमें दे देंगे, आप नंबर देख करके इन लोगों से मिल सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।